हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। बेटा बढ़िया तो होंगे ही। आज का पेपर जो धुआं में उड़ा के आए हो, बिल्कुल बेटा इतनी खुशी होती है ना, बिल्कुल शब्द नहीं होते हैं कहने के लिए। जब आप पेपर देके आते हो बेटा, और जब आप मैसेज करके हमें बताते हो कि पूरा की पूरा पेपर हम छाप कर आए, पूरा पेपर आपका पढ़ाया हुआ आया था, तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है बेटा। और हर पेपर की तरह आज भी बेटा आपने पूरे 70 में से 70 नंबर का करके आए हो। बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आपके सिर्फ 2 प्रश्न पत्र अर्थात 2 पेपर रह गए हैं। वो भी बेटा अगर ऐसे ही चले गए ना, तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है इस बार। और बेटा यदि आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो वो भी पूरे में से आप पूरे ही करके आएंगे। 70 में से बेटा 70 नंबर का करके आएंगे। जो बचे हुए रह गए हैं बेटा पेपर, वो भी। और बेटा आज का पेपर आप 70 में से 70 का करके आए हो। बिल्कुल दिल खुश कर दिया बेटा। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है बेटा जो आपको पढ़ाया ना गया हो। यूट्यूब पर भी पढ़ाया गया है बेटा, और ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाया गया है ना। यूट्यूब पर भी बेटा पूरा पेपर फंसा है यूट्यूब पर पढ़ाने से। और कोचिंग में जो ऑफलाइन पढ़ाया था बेटा, उसमें भी आपका पूरा पेपर फंसा है बेटा। आधे से ज़्यादा तो पेपर मैंने कल ही पढ़ाया था, पूरा समझाया था बेटा। टोटल पेपर वही है जो मैंने कल कराया था। जो विद्यार्थी कल कोचिंग पढ़ाने आए थे ना, उनकी तो बिल्कुल चांदी चांदी हो गई बेटा। बल्कि गोल्ड हो गया, हीरा हो गया, डायमंड हो गया, चांदी तो छोड़ो। मज़ा आ गया बेटा उन्हें बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कितने सही करके आए हो आप लोग, और कितने अच्छे से करके आए हो बेटा। तो जितनी भी आप करके आए हो, उन्हें अच्छे से देखते हैं। और बेटा आप लोगों ने जो मैसेज करके बताया है ना, कि बिल्कुल पेपर को एकदम धुआं धुआं कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि हमारी कोचिंग में पढ़ने से बच्चों को क्या फ़ायदे हैं, और बच्चे कैसा पेपर करके आते हैं। खुद देखते हैं बेटा बच्चों के ही मैसेज। तो चलिए एक नज़र बच्चों के मैसेज पर डालते हैं। देखें बेटा, सामने आपको एक व्हाट्सएप का बेटा स्क्रीनशॉट दिखाई देता होगा, जो हमारे एक प्रिय स्टूडेंट है बेटा, जिनका नाम है अरुण कुमार। क्या है बेटा? अरुण, जो 10th क्लास के बेटा स्टूडेंट हैं। और आप ये भली प्रकार जानते हैं सभी कि आज बेटा कक्षा 10 का ही इंग्लिश का पेपर था। तो ये बेटा अरुण स्टूडेंट 10th क्लास के हैं। जरा देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं बेटा। आज की चैटिंग हम देखते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, क्या भेजा है इन्होंने कि बहुत अच्छा हुआ आज का पेपर। देखो बेटा ऊपर आप देख सकते हैं ये टुडे लिखा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ आज का पेपर टुडे, और इन्होंने मैसेज किया है 2:34 पर। और फिर इधर से बेटा रिप्लाई दिया गया है गुड, बहुत अच्छे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे कल आए थे या हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं, वो बेटा टोटल में से टोटल नंबर का आप करके आए। इसके लिए बहुत खुशी हो रही है बेटा, और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी बच्चों से तो बेटा अभी बात भी नहीं हो पाई है, क्योंकि कोचिंग में इतने सारे बच्चे हैं, सबसे तो बात भी नहीं हो पाई है कि पेपर कैसा हुआ था। तो जितने बच्चों ने बेटा मैसेज कर दिया है, उनसे जितनी बात हो चुकी है बेटा, उनके ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे तो बेटा अभी बात भी नहीं हो पाई है। देखते हैं बेटा दूसरे स्टूडेंट हैं रजनी, स्टूडेंट क्लास 10th। देख लेते हैं बेटा इन्होंने क्या कहा है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा। इन्होंने बोला है टुडे की, आज की देखते हैं बेटा, ध्यान से समझे। ये है बेटा टुडे यानी आज की चैटिंग है ये। कह रहे हैं थैंक यू भैया जी, थैंक यू भैया जी, इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया भैया, इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया। थैंक यू भैया जी, इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया। और बाद में ये कह रहे हैं कि भैया होम साइंस की भी वीडियो भेज दो। तो वो तो बेटा भेज दी गई हैं। और जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, वो कृपया जाके सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं, जिससे कोई भी वीडियो बेटा अपलोड करें तो वो आपको पहले मिल जाए। चलिए देखते हैं बेटा अगले। अगले जो स्टूडेंट हैं बेटा, वो हैं हमारे प्यारे नीरज स्टूडेंट। बेटा नीरज ये एक बालिका है, एक स्टूडेंट है बेटा, एक बच्ची। इन्होंने क्या कहा है जरा देख लेते हैं। नीरज स्टूडेंट 10th। देखते हैं बेटा आज का इनका भी कि क्या इन्होंने भेजा है और कैसा इनका पेपर गया है। देखो बेटा टुडे,
टुडे बेटा ध्यान से देखें, ये तो सुबह के मैसेज हैं भैया, कह रहे हैं भेज दो भैया वीडियो। और उसके अगले ये क्या कह रहे हैं ज़रा ध्यान से देखें, कह रहे हैं बेटा ये देखो आज अभी का मैसेज है बेटा 1:49 का, कि बहुत अच्छा गया पेपर, बहुत अच्छा गया पेपर, आपने जो कोचिंग में पढ़ाया था और जो यूट्यूब पर पढ़ाया था वो सब आया पेपर में। क्या कह रहे हैं बेटा, भैया बहुत अच्छा गया पेपर, आपने जो कोचिंग में पढ़ाया था और यूट्यूब पर पढ़ाया था वो सब आया पेपर में। और फिर इधर से रिप्लाई क्या दिया है बेटा मैंने, ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा मेहनत से। तो देख रहे हैं बेटा ये सब बच्चों के मैसेज हैं और ये सब बच्चे ही मैसेज करके बता रहे हैं। कई जगह तो बेटा ऐसा होता है कि पढ़ाया हुआ ही टीचर का कुछ नहीं फंसता है, समझे, तो बच्चे रोते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं बेटा कोचिंग सोच समझ के लगाएं, और जहां आपको लगे कि पढ़ाया हुआ बेटा पेपर में आता है, पेपर बहुत अच्छा होता है, ऐसी जगह ही कोचिंग पढ़ा करें। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ। देख सकते हो बेटा ये एक बच्ची है गुड्डी स्टूडेंट 10th क्लास की बेटा। चलिए देख लेते हैं इनका भी बेटा क्या दिया है इन्होंने लिखकर, आज क्या भेजा है बेटा। तो देखें टुडे आज की चैटिंग देखते हैं, आज के मैसेज देखते हैं बेटा। आज के मैसेज ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा पेपर बहुत अच्छा हुआ भैया। क्या कह रहे हैं, पेपर बहुत अच्छा हुआ भैया। तो आप देख रहे हैं बेटा पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं, और ये तो मैसेज बेटा मैंने किया है। चलिए अगले देखते हैं। ये बेटा अगले स्टूडेंट हैं एक नेक्स्ट हमारे अच्छे प्यारे से पंकज स्टूडेंट 10th क्लास के हैं ये। चलिए आज के मैसेज इनके भी हम देख लेते हैं, आज इन्होंने क्या भेजा है। देखिए सब बच्चों के मैसेज पढ़ भी नहीं पाए बेटा, क्योंकि जल्दी आपको पेपर का सॉल्यूशन भी तो देना था। तो देखें ये अनरीड मैसेज है आज का, टुडे है बेटा। क्या लिख रहे हैं, भैया पेपर बहुत अच्छा गया, भैया पेपर बहुत अच्छा गया। देख रहे हैं बेटा। चलिए अगले देखते हैं। इन्हें जवाब भी मैं नहीं दे पाया हूँ बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन भी कराना था और अगले पेपर की भी वीडियो देना था। अगले स्टूडेंट है बेटा राखी स्टूडेंट 10th आलमपुर की। चलिए देखते हैं बेटा इन्होंने मैसेज क्या किया है टुडे का, जरा देख लेते हैं बेटा ध्यान से। कह रहे हैं पेपर, ये देखो अनरीड मैसेज है बेटा आज का ही है 1:08 का। कह रहे हैं बहुत अच्छा गया भैया पेपर, बहुत अच्छा गया भैया पेपर, ठीक है। फिर मैंने मैसेज किया था कि अगले पेपर की तैयारी करो, तो ये बच्चे ने लिख के भेजा है, ठीक है भैया। चलिए इनका भी पेपर अच्छा हुआ बेटा। अगले एक स्टूडेंट है बेटा जिनका नाम है सुनील, पर इनके भाई के नाम से इसमें नंबर सेव है बेटा अनिल नाम से, ठीक है, लेकिन इनका नाम है क्या है बेटा सुनील। ये भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने आज क्या भेजा है बेटा लिखकर। देखें कह रहे हैं भैया पेपर बहुत अच्छा गया, 12:45 पे इन्होंने मैसेज किया है कि भैया पेपर बहुत अच्छा गया। और ये सुबह कह रहे थे वीडियो भेज दो जल्दी, भेज दो प्लीज़, तो वीडियो भी भेजी गई थी और उन्हीं से फिर अब पूरा पेपर भी फंसा है बेटा। अगले स्टूडेंट है माय डियर स्टूडेंट्स अलविया स्टूडेंट 10th क्लास की, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बेटा टुडे का मैसेज यानी आज का मैसेज। देखें कह रहे हैं भैया इंग्लिश का पेपर अच्छा गया, भैया इंग्लिश का पेपर अच्छा गया। चलिए बेटा अगले स्टूडेंट को देखते हैं नवाबुद्दीन स्टूडेंट 10th क्लास बेटा, नवाबुद्दीन स्टूडेंट 10th क्लास। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने क्या भेजा है टुडे की मैसेज में, आज की में। देखें कह रहे हैं भैया बहुत अच्छा गया पेपर, भैया पेपर बहुत अच्छा गया। आप देख सकते हैं बेटा एक एक बच्चे ने तारीफ़ की है, एक एक बच्चे का पेपर बेटा बहुत ही ज़बरदस्त गया है, वो भी इंग्लिश का। तो आप समझ सकते हैं बेटा, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कोचिंग की पढ़ाई का या फिर यूट्यूब पर भी जितना कराया था बेटा टोटल फंसा है। अगले स्टूडेंट है बेटा इमरान स्टूडेंट न्यू, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं बेटा देखते हैं आज का इनका मैसेज। देखें बेटा आज का मैसेज देखें 12:58 का है बेटा। ये तो सुबह था कि भैया भेज दो भैया घर पर, मतलब मैंने कहा था बेटा कोई पेपर दे जाए मुझे, तो कह रहे हैं भाई जी अभी हम घर पर हैं। अगले देखते हैं इन्होंने मैसेज क्या किया है, भैया मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, भैया मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। और इमोजी भी आप देख रहे हैं कितनी हंसती हुई लगाई है इन्होंने। चलिए अगले बेटा स्टूडेंट को देखते हैं। अगले स्टूडेंट हैं शीतल स्टूडेंट 10th क्लास की बेटा। शीतल क्या कह रही हैं बेटा ये देखते हैं टुडे आज का पेपर, ध्यान से देखेंगे बेटा।
आज का मैसेज है बेटा, सुबह मैंने कहा था कि बच्चे अगर अभी सेंटर पे नहीं गए तो बेटा मैं एक वीडियो भेज दूं, तो ये वो मैसेज है, भेज दो भैया कि थैंक यू, पेपर बहुत अच्छा आ गया भैया। अच्छा गया है बेटा, ठीक है, आ गया नहीं। देखो ध्यान से, कह रहे हैं भैया भेज दो, थैंक यू भैया, पेपर बहुत अच्छा गया। थैंक यू भैया, पेपर बहुत अच्छा गया भैया। चलिए अगले देखते हैं। देखिए बेटा, अगले स्टूडेंट हैं सरताज, स्टूडेंट 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, ये सरताज स्टूडेंट 10th। देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखकर भेजा है बेटा। चलिए आज के मैसेज देखते हैं इनके भी, ध्यान से देखें बेटा। अनरीड मैसेज देखें, यहाँ से समझते हैं। ये आज का है बेटा, 12:46 का है, 12:45 का। क्या कह रहे हैं कि लव यू भैया, और एक इमोजी भी जी बेटा हार्ट वाली, लव यू भैया, जो आपने, ध्यान से देखें, कह रहे हैं जो आपने वीडियो भेजी सब उन वीडियो से आया, बहुत अच्छा गया पेपर। तो आप देख रहे हैं बेटा, जो आपने वीडियो भेजी सब उन वीडियो से आया, बहुत अच्छा गया पेपर। तो बेटा जब आप पढ़ोगे रोजाना तो पेपर आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले स्टूडेंट हैं राजेंद्र, स्टूडेंट 10th। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये क्या मैसेज कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, देखते हैं बेटा ये क्या कह रहे हैं। देखो इन्होंने मैसेज किया है, गुरुजी नमस्ते, आज का पेपर बहुत अच्छा गया, सब वीडियो से आया था। बेटा टोटल पेपर वीडियो से आया था, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं बेटा, हसीन खां। अगले स्टूडेंट कौन है, हसीन खां। बेटा अगर सब बच्चों की चैटिंग, सब बच्चों के मैसेज अगर मैं स्क्रीनशॉट में लगाऊं तो बेटा कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो जिन बच्चों ने मैसेज किया बेटा उन्हीं के लगा दी इस वीडियो में, और बहुत जल्दी से हमें पेपर का सॉल्यूशन भी तो देना था, ठीक है बच्चों। चलिए अगले स्टूडेंट हैं हसीन खां, स्टूडेंट 10th के। बेटा क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखें, आज के मैसेज देखते हैं बेटा इनके। कह रहे हैं मैंने सुबह किया था बेटा कौन कौन स्कूल निकल रहा है जल्दी, कौन कौन स्कूल पहुंच गया, तो इन्होंने मैसेज किया था बेटा निकल रहे हैं। फिर अगला अभी इन्होंने क्या किया बेटा 12:24 पर कि बहुत ही अच्छा गया पेपर। बहुत भैया देखें, बहुत ही अच्छा गया भैया पेपर, आप खुद देख सकते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा गया भैया पेपर। तो सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है बेटा। और अगले एक स्टूडेंट हैं बेटा विजय, विजय स्टूडेंट। तो क्या कह रहे हैं बेटा ये जरा ध्यान से देखते हैं। देखो ध्यान से बेटा आज का मैसेज देखते हैं। इन्होंने लिख के भेजा है बेटा, इंग्लिश का पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, इंग्लिश का पेपर हमारा बहुत अच्छा गया। इन्होंने आज का मैसेज है बेटा 12:16 का। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, सचिन। क्या नाम है बेटा, सचिन। देखो बेटा सचिन है स्टूडेंट 10th क्लास के। ये क्या लिख कर भेज रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। टुडे यानी आज का मैसेज देखते हैं इनका। टुडे बेटा देखो आज का है 2:47 पर। क्या भेजा है इन्होंने, भैया पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू भैया वीडियो बनाने के लिए। पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू भैया वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने बच्चों के अभी मैसेज आ पाए हैं। अगर मैं शाम तक वेट करता तो बेटा टोटल बच्चों के मैसेज आ जाते और वीडियो ये काफ़ी बड़ी हो जाती। इसीलिए बेटा मैंने आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन दिया है कि आपको एकदम सटीक और सही सोल्यूशन ही मिले। चलिए बच्चों ये थे हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों के मैसेज जिनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा तो बेटा पूरी कोचिंग के सभी बच्चों का हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं बेटा अपने इंग्लिश के जो पेपर था बेटा उसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बेटा आज का पेपर 2024 अंग्रेजी, ये बेटा पेपर कोड है, समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70। चलिए इनके ये इंस्ट्रक्शन हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये निर्देश हर बार तो बेटा हर पेपर में तो आते ही हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों आज का पेपर। सबसे अच्छी बात तो बेटा ये है कि कल मैंने जितने भी विद्यार्थी बेटा कल ऑफलाइन आए थे, यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों पूरा पेपर छाप कर आए होंगे, क्योंकि कल जितना भी बेटा कोचिंग में पढ़ाया है एक एक प्रश्न आज आपको पेपर में दिखाई दे रहा है। और यूट्यूब पर जितनी वीडियो बेटा भेजी गई थी वो भी टोटल इस पेपर में सभी प्रश्न बेटा उन वीडियो से ही आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बेटा पार्ट ए में देख लेते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, समझाया था बेटा कि एक पैसेज आएगा। तो देखें पार्ट ए, देखो क्वेश्चन नंबर
1 से 3 तक इस पैसेज में मिलेंगे, बताया था ना कल। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। ये कल ही बताया था बेटा कि आपको इस पैसेज से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं, और मैंने ये भी बताया था कि कोई भी पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रश्न को देखो और टिक लगाओ। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो चलिए प्रश्न देखते हैं बेटा पहले। तो आप प्रश्न देखें बेटा, पहला प्रश्न, और देखकर ही जवाब लगा देंगे। पहला प्रश्न है बेटा, वाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच ए यंग एज। इन सच ए यंग एज, कि अकबर दिल्ली के राज्य पे क्यों बैठ गया जल्दी, और मतलब नई उम्र में क्यों बैठ गया था। तो चलिए देख लेते हैं बेटा इस प्रश्न को। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को बेटा मैच करनी है पैराग्राफ में, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को मैच करना है। पहले में बेटा ऑर्फन याद रखो, डिपेंडेंट याद रखो, इंटेलिजेंट याद रखो। अब इसमें देखो ऑर्फन, डिपेंडेंट, इंटेलिजेंट कहीं पर हैं या नहीं है। ऑर्फन, इंटेलिजेंट और डिपेंडेंट, देखते हैं बेटा पूरे पैसेज में अच्छे से देखो, पूरे पैसेज में अच्छे से देखो बहुत बढ़िया करके। तो आप देखिए बेटा पहली लाइन में भी नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, किसी में बेटा नहीं है। छांटने का तरीका तो मैंने यही बताया था, किसी में भी बेटा नहीं है। और जब किसी में भी नहीं है, ये तीनों वर्ड नहीं है बेटा, तीनों वर्ड किसी में भी नहीं है, तो आप समझदार हैं बेटा। जब तीनों वर्ड नहीं है तो ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, ही लॉस्ट हिज फादर। और वैसे भी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तभी वो बेटा राज पर जल्दी बैठ गया था। तो ऑप्शन नंबर डी पहले का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखते हैं बेटा दूसरा वाला प्रश्न, ध्यान से देखें बेटा। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड अकबर लाइक। अब कुछ नहीं करना है, कोई ऑप्शन। अब ऑप्शन में देखो, बस केवल ऑप्शन, 4 ऑप्शन है बेटा। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, फिर है प्लेइंग विद द क्लोज फ्रेंड्स, फिर है रीडिंग या राइटिंग भी पढ़ सकते हैं बेटा, चेस। अब देखें इन 4 में से कौन सा पैराग्राफ में मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो बेटा राइटिंग मिल गया, मिल गया राइटिंग। तो समझ लो सी वाले पे तुरंत राइटिंग पे लगा दो। तो दूसरे का क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सब छांटना बताए थे कल आपको, बिल्कुल छाप कर आए होगे बेटा। तीसरा देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नैरो। इस पैसेज में नैरो का अपोजिट वर्ड क्या है, इस पैसेज में नैरो का अपोजिट वर्ड क्या है। तो बेटा अगर आपको अपोजिट भी नहीं पता है, कोई दिमाग लगाओ मत, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये 4 ऑप्शन देखो, वंडरर, ब्रॉड, लिटिल, स्प्रेड। इन 4 में से आपका इस पैसेज में कौन सा दे रखा है, बस आप उस वो देखें, इन 4 में से कौन सा दे रखा है, वांडरर, ब्रॉड, स्प्रेड और लिटिल। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ये देखें ब्रॉड दे रखा है, दे रखा है ना ब्रॉड, तो बस सिंपल ब्रॉड पे टिक कर दो बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरे का बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो गया बेटा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने बेटा आपको बहुत अच्छे से समझाया है। देखो 4 से 8 में क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। निम्न में सही ऑप्शन को चूज कीजिए। बेटा ये वाले मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए थे, एक एक टेंस, ये टेंस है बेटा। द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। तो आप समझदार हैं बेटा, इसमें क्या आएगा आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए पहला, विल एंटर, हैज एंटर्ड, एंटर्ड या एंटर्स। तो आप एक बात बताओ बेटा, आप यहाँ देखें ये हैज आ रहा है, तो है सॉरी हैव आ रहा है, तो ये प्रेजेंट का है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है बेटा। तो इसमें हैव आ रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखना, जब इधर बेटा प्रेजेंट है तो इसके बाद बी फॉर के बाद भी प्रेजेंट ही होता है, और प्रेजेंट की फॉर्म इसमें कौन सी है, एंटर्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चौथे का बेटा डी होगा, एंटर्स आने वाला है। सब समझाए थे बेटा ये आपको। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है बेटा, इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर। इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर, कौन हो बेटा, तो ऑप्शन ए है डिस सेटिस्फैक्ट्री, डिस सेटिस्फाइंग, डी है बेटा डिस सेटिस्फैक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा डिससेटिस्फाइड। यदि आप और बहुत कुछ चाहते हैं तो इसका मतलब है आप डिससेटिस्फाइड, अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप कौन है, डिससेटिस्फाइड है। 5वां का बेटा सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों छठा देख लेते हैं, रीअरेंज करना बताया था।
रीऑर्डरिंग आपको कल बताई थी बहुत अच्छी तरह से बेटा, कल मैंने बताई थी, जो बच्चे आए हैं वो कंप्लीट कर ले जाएंगे इसे, और वीडियो में भी बेटा यूट्यूब पर कराई थी। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। बेटा ये बहुत, और सुबह वीडियो में भी यही बताया था, ये बेटा दे रखा है और इसको बेटा रीअरेंज करना है, सही से लगाना है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में जाओ, क्वेश्चन मार्क है बेटा, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड। तो यदि क्वेश्चन वर्ड भी बेटा दो प्रकार से होते हैं, तो WH फैमिली वाले बेटा क्वेश्चन वर्ड को देखो कौन सा है, तो आपको मिला सबसे पहले वाई। तो बेटा वाई आप देख रहे हैं चारों में है, वाई बेटा चारों में है। अब आपने अगर टेंस पढ़े हों तो वाई के बाद में बेटा लगाते हैं हम क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जैसे वाज वर विल सेल ये सब। तो आप देख सकते हैं कितने ऑप्शन कट गए। वाई के बाद पहले में बेटा दे, तो ये कट गया, इसमें तो चलो दूसरे में बिल है, तीसरे में हैव है, ये तो हेल्पिंग वर्ब भी है, और डी वाले में देयर है, तो ये भी बेटा पूरी तरह से कट गया। तो अब बचे बी और सी, तो इनमें से ही कोई एक है, तो अब इनमें से कोई एक है तो कौन सा होगा, तो ये भी देख लें। तो जब आपको पता होगा बेटा कि अगर इसमें नॉट भी है बेटा, अब देख रहे हैं आप यहाँ पर नॉट है, तो नॉट कहाँ लगता है बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद बेटा, सब्जेक्ट के बाद लगता है बेटा नॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद नोट देख लेते हैं किस किस में है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद बेटा नोट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलिए अगली पहचान देखते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो बेटा, तो हैव और बिल एक टेंस में नहीं आते, आते तो हैं लेकिन बिल हैव और सेल हैव आता है। क्या आता है बेटा, बिल हैव या सेल हैव, यानी बिल पहले आता है हैव बाद में। तो इसमें देखो हैव पहले आ गया और बिल बाद में, तो उल्टा हो गया, यानी सी भी गलत हो गया। तो केवल एक ही बचा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सब बताए थे बेटा एक ही एक, तो छठे का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा सातवां प्रश्न, और मिसप्लेट की इस पे वीडियो भी बेटा मैंने शाम ही आपको डाली थी, ध्यान है कुछ। सातवां क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसप्लेट, मिसपेल्ट, मिसपेल्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसपेल्ट, डाली थी बेटा शाम वीडियो, कि इन चार में, चार एक प्रश्न आएगा, चार स्पेलिंग होंगी, एक गलत होगा, उसे पहचान कर लिखना है। तो ऑप्शन ए बेटा कमांडर, बी है कमांडेंट, सी है कमर्शियल, और डी है कमिश्नर। तो बेटा इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कमांडेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा ई, इस ई की जगह पर ए होता है, तो यही गलत है, और गलत ही हमें पहचानना है, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए आठवां देखते हैं, वाइज वर जंपिंग, लड़के कूद रहे थे, द पॉन्ड मतलब तालाब। अब बेटा जब भी पानी में कूदते हैं, नदी में, तालाब में, कुएं में, तो उसमें हमेशा प्रेपोजिशन इनटू आता है। शाम भी बेटा मैंने वीडियो में आपको बताया है कि इनटू ही आएगा, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा इसमें, इनटू आएगा। आठवें का डी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा नवें की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नवे में फिर एक पैसेज है, और मैंने आपसे कहा था कि बेटा पैसेज अवश्य आएगा, ये प्रोज का पैसेज होगा बेटा, और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये सभी प्रश्न कराए हैं बेटा। एक एक प्रश्न आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो कह रहे हैं क्वेश्चन 9 और 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। फिर एक बड़ा सा बेटा एक दे रखा है पोस्ट मास्टर वाला, लंच वाला एक पैराग्राफ, लेकिन हमें पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट बेटा ऑप्शन देख के लगाएंगे। क्या है प्रश्न, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर। अब इन चार में से बेटा, इन चार में से जो भी दे रखा है किसमें, पैराग्राफ में, उसी पे लगा दो, वही आंसर है। तो चलिए इन ऑप्शन को ध्यान रखना, बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। पहले में बेटा क्या है, गुड फ्रेंड, फिर है ड्यूटीफुल, फिर है राइटर, और फिर है फैथ इन गॉड। चलिए देखते हैं। तो दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं पहली ही लाइन में, ठीक है, फैथ इन गॉड मिल गया। तो बस कुछ मत करो, सीधे नवे का लगा दो डी, नवे का क्या लगा दो बेटा, ऑप्शन नंबर डी, बस नवे का डी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, जो बच्चे कल पढ़ने आए थे ऑफलाइन, और या जिसने लगातार यूट्यूब की वीडियो देखी है, वो सभी का सब बिल्कुल टोटल बेटा सही करके आया है। और कल जो कोचिंग में आया था बेटा, ऑफलाइन पढ़ने आया था, वो तो पूरा पेपर छाप के आया होगा, क्योंकि सब समझाया था बेटा, टोटल है। चलिए
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। मैं बार बार कह रहा था लेखक और उनके लेसन के नाम याद कर लेना बेटा। और वैसे भी ये तो पोस्ट मास्टर वाला है, मतलब लेंचो वाला। तो पूछ रहे हैं हु इज़ द राइटर डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है इसके लेखक कौन है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन है बेटा राइटर? G.L. फ्यूंट्स। कौन है बेटा? G.L. फ्यूंट्स। राइटर पूछे हैं, लेंचो मत लगा देना। राइटर मतलब लेखक कौन है इसके, तो G.L. फ्यूंट्स। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11 से 13। ध्यान से देखेंगे। और ये भी प्रोज के हैं, मैंने प्रोज के भी ऑब्जेक्टिव कराए हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं बेटा जाकर। 11 से 13 मैंने कहा था 3 प्रश्न प्रोज से आने वाले हैं, 11, 12 और 13। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा 11वां प्रश्न है, ए मैन हु टेक्स अवे अनोदर मैंस फ्रीडम इज ए ऑफ हार्टेड। बेटा वीडियो में जाके देख लेना, सेम प्रश्न है। ऑप्शन ए है फ्रेंड, बी है ब्रदर, सी है सपोर्टर और डी है प्रिजनर। तो क्या हो जाएगा? सेम प्रश्न है बेटा मंडेला वाले चैप्टर का, नेल्सन मंडेला जी के चैप्टर जो है उससे। ऑप्शन नंबर डी प्रिजनर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 है बेटा, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ, फिर खाली जगह बेटा, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। तो क्या हो जाएगा बेटा 12वें का? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है वेल, वाज अनवेल, डी है बेटा गॉट इरिटेटेड, सी है बेटा फेल इल। तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फेल इल हो जाएगा बेटा 12वें का सी। चलिए 13वां देखते हैं। करें द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज, फिर बेटा खाली जगह है, बाय द प्राउड रेस ऑफ मेटेरियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। ये सभी प्रश्न बेटा एक एक कराए हुए हैं, समझे? तो इसका क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, इनहेबिटेड, बिल्कुल राइट जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं बेटा अब पोट्री के एक्सट्रैक्ट की तरफ। और मैंने बेटा आप देखना जाकर किसमें, प्लेलिस्ट में पोट्री के एक्सट्रैक्ट कराए हैं, छांटना बताए हैं, चुटकियों में छांट सकते हैं आप। क्या है बेटा 14-15 क्वेश्चन। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देख लेते हैं बेटा एक्सट्रैक्ट क्या दे रखा है, फिर उसके प्रश्न को हम चुटकियों में कैसे छांटते हैं। छांटना तो बहुत अच्छे से बताया है, हमें पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन ए चैमेलियन। ठीक है, तो चैमेलियन है बेटा। अब इन चार में से कुछ मत देखो, इन चार में से देखो कौन सा ऑप्शन में है। क्या पीजन है, डब है, सेप्टेंट है या फिर लिजर्ड है? बताओ। तो लिजार्ड है। तो आप देख सकते हैं पहली में दे रखा है बेटा ए लिजार्ड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बेटा 15वां देख लेते हैं। 15वां कौन सा सही होने वाला है आंसर, देखो। प्रश्न है बेटा, व्हाट डू यू सी इफ देर इज नथिंग और द ट्री ऑन द ट्री? स्पैरो, स्पैरट, ए चैमेलियन, ए कैमिलियन भी पढ़ते हैं, ए कैमिलियन, ए पीकॉक। तो बेटा अभी आपने देखा ना, तो पैराग्राफ में मेरे प्यारे बच्चों ना स्पैरो है, ना पैरट है, ना पीकॉक, क्या है? कैमिलियन। यही बेटा इज द राइट आंसर। 15वें का सी बिल्कुल बेटा ठीक हो जाएगा। देख सकते हो पैराग्राफ में सबसे पहले बेटा ये दे रखा है पहली लाइन में, तो जो पैराग्राफ में मिल जाए वही लगाना था, और यही मैंने आपको बताया था। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 से 20 की तरफ। ध्यान से देखें। अब 16 से 20 ये कहाँ के हैं? तो ये हैं बेटा सप्लीमेंट्री के। तो सप्लीमेंट्री के मैंने एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसानी से आपको कराए हैं। तो 16 से 20 वाला देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 16वां प्रश्न है बेटा, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेंस डेनवी टाउट। तो अगर ये आपने याद करे होंगे बेटा, पहला डिसऑनेस्ट, बी ए काइंड हार्टेड, सी ए पुअर और डी ए ऑनेस्ट। तो बेटा 16वें का डी इज द राइट आंसर, ऑनेस्ट हो जाएगा बेटा। चलिए देखते हैं बेटा 17वां प्रश्न। ध्यान से देखें 17वां प्रश्न बेटा, देखो 17वां प्रश्न है बच्चों, वाई होम बाज ऑरेंज डेनवी ट्रिक्ड। तो ऑप्शन ए बेटा यंग मैन, ए यंग बॉय, दूसरा है बेटा ए हैंडसम बॉय, सी ए क्लेवर यंग लेडी और डी एन ओल्ड मैन। तो बेटा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वें का सी इज द राइट आंसर। उसे धोखा किसने दिया था, किसने ठगा था? एक क्लेवर यंग लेडी ने ठगा था बेटा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। तो ऑप्शन ए बेटा लेफ्ट द हाउस, बिगेन टू अब्यूज, सी बेटा सेट फायर टू द हाउस और डी ए स्टार्टेड जंपिंग।
तो बताओ 8वीं का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। अच्छे से पढ़ा होगा तो इस पर भी आप लगाकर आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखें बच्चों, प्रश्न 19 है, मिस्टर हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय। तो ऑप्शन पहला है बेटा स्पिरिट्स, बी विल सोल, सी डेड बॉडीज और डी घोस्ट। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर स्पिरिट्स। 19 का ए बेटा बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 में है बेटा वन ऑफ दैट रिचार्ड एवरेट कुड डू इज। क्या करता था रिचार्ड एवरेट? क्योंकि वो क्या था? वैज्ञानिक। क्या था बेटा? ऑप्शन ए हो जाएगा प्ले फुटबॉल, कलेक्ट थिंग्स, स्विम अक्रॉस और प्ले बेसबॉल। तो क्या करता था? कलेक्ट करता था थिंग्स को। मैंने पहले ही बताया था ये बहुत सी थिंग्स को कलेक्ट करता था, इसकी मदर इसकी हेल्प करती थी। तो 20 में का 20 द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये था सेक्शन ए। अब देख लेते हैं बेटा सेक्शन बी। और जैसा पेपर मैंने कल बताया था सेम बेटा वैसा ही पेपर आया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो सेक्शन ए की मैंने सॉल्यूशन करा दिया। यदि आपको बेटा सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। फिलहाल मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। तो बेटा पार्ट बी में हैगा रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। और ये बेटा एक पैसेज दे रखा है और इस पैसेज के नीचे कल भी बेटा मैंने आपको बताए थे कि प्रश्न आएंगे। देखो पहला प्रश्न है बेटा 2 नंबर का, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का, और मैंने कहा था 7 नंबर का ये आएगा। 3 आएंगे बेटा 2-2 नंबर के और एक आएगा 1 नंबर का। सब बताए थे, जो कल आया था उससे मज़ा आ गया बेटा। तो देखो इससे ये बेटा ये भी 2 नंबर का है और चौथा है बेटा ये 1 नंबर का। तो सभी पेपर मैंने कल आपको कोचिंग में ऑफलाइन कराया था बेटा। अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स राइटिंग वाला सेक्शन। कौन सा बेटा? राइटिंग। और मैंने आपसे ये भी कहा था कितनी सेक्शन में आपका पेपर आने वाला है। तो राइटिंग वाला सेक्शन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन साइंस। ठीक है बेटा, तो इस पे लेटर आया था। और है एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास। तो ये इस पे बेटा एप्लीकेशन इन दोनों में से एक लिखना थी। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइट ए रिपोर्ट इंपोर्टेंस ऑफ ट्री इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। एक रिपोर्ट लिखना है इंपोर्टेंस ऑफ पेड़ पर, और हिंट दे रखी है बेटा ये सब। ये हेडिंग आप बना सकते हैं। और बीच में बेटा दे रखा है और, यानी आप या तो वो करें या ये ऐसे अर्थात आर्टिकल करेंगे। राइट एन आर्टिकल ऑन एन इम्पोर्टेंस डे इन माई लाइफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। और ये बेटा हेडिंग दे रखे हैं जो मैंने आपको कल बताए थे कि हेडिंग दिए होंगे वही आपको करना है। देख लेते हैं बच्चों, अब है ग्रामर वाला सेक्शन। जो कराया था बताओ वो आया है नहीं आया? कल ग्रामर आपको ऑफलाइन कोचिंग में जो भी कराई थी सब वही है बेटा। ग्रामर क्या है? पहला रिराइट द फॉलोइंग चेंजिंग इनडायरेक्ट। बताओ ये बताया था नहीं बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही वाला आएगा इंट्रोगेटिव वाला? तो देखो इंट्रोगेटिव वाला ही आया है। और बताओ बी वाला ये नहीं बताया था कि एक एक्टिव का पैसिव आएगा, एक्टिव का पैसिव बनाने को आएगा? तो ये भी देख लो बेटा वही सही आया है जैसे मैंने आपको कराए हैं। चलिए, और पंचुएशन, अगर किसी पे बोर्ड का फोटो हो तो आप देख सकते हैं जो मैंने कल बताया था, किसी पर भी बोर्ड का फोटो हो वाइट बोर्ड का तो आप देख सकते हैं पंचुएट द फॉलोइंग। क्या कहा था बेटा? सेड टू वाला आएगा। क्या कहा था? सेड टू वाला आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के बनाना है। बोला था ना, सेम बेटा वही आया है जो आपको कल बताया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये रही आपकी इसीलिए कहते हैं बेटा कोचिंग रोजाना आया करो, एक भी दिन की छुट्टी मत किया करो। क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साइड से पढ़ाई चल रही है। जो ऑनलाइन वीडियो बेटा प्रोवाइड कराई जाए वो भी आप अच्छे से देखा करें, और जो ऑफलाइन पढ़ाई जाए उसमें भी आपको रोज आना चाहिए। अगला है बेटा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 4 नंबर का प्रश्न है बेटा, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो एक स्टोरी है, आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी विद्यार्थी उनका सम्मान करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस स्टोरी को आपको इंग्लिश में बदलना था। अब देखते हैं बच्चों रीडर यानी लिटरेचर। लिटरेचर में भी मैंने जो बताया था बेटा टोटल वही है। और ये तो आप बेटा प्लेलिस्ट में जाएं यूट्यूब पर, और इंग्लिश के मैंने प्रोच के शॉर्ट, प्रोच के लॉन्ग, पोट्रिक एक्सट्रैक्ट, सेंट्रल आइडिया सभी डाल दिए बेटा। एक एक प्रश्न पूरी रीडर 35 की 35 नंबर का बेटा भाग अगर वहां से हो तो आप कहें। ठीक है, पूरी बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। बताओ, पहला प्रश्न नहीं कराया था,
वाज ओनली वन होप दैट लाइन चोट आउट। बताओ कराया था नहीं कराया था? याद भी कराया था बेटा कल। ठीक है, अब ये अथवा लगा के आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट दैट सिद्धार्थ सा। तो बेटा ये भी वीडियो से अगला देख लेते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। बताओ नहीं था बेटा ये, कितनी बार कोचिंग में सुना था, कल भी बार बार मैं कह रहा था ये प्रश्न आएगा। या फिर ये ना लिखो तो ये लिखो बेटा, क्या चीज, हु रेज्ड द वॉइस स्टॉप द बस एंड वाई। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ा होगा बेटा ये भी बेटा वीडियो से ही था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर एनी वन। 60 वर्ड में बेटा 4 नंबर का एक लॉन्ग चाहिए था, प्रोज में लिखना था, और मैंने आपको कराए थे। क्या है बेटा, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट आई से। बताओ नहीं कराया था इन्हें प्रैंक वाला। दूसरा देखें, डिस्क्राइब द साइट ऑफ मूव्ड बुद्धा। नहीं कराया था क्या बेटा? सबकी सब मॉडल पेपर उसमें बेटा प्लेलिस्ट में जाके देखें, सब बेटा पढ़ाया हुआ है। अगला क्या कह रहे हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द नेचुरल हैबिट्स। तो मैंने कहा था ये आप लिखना मत, क्योंकि इसके और करके अथवा में बेटा पोएम की 4 लाइन होंगी, वो आप लिख देना। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने 8 लाइन याद कराई थी, क्योंकि 4 लाइन का तो आपका स्टेंजा भी है, एक्सट्रैक्ट भी है, कहीं बहाना आ जाए। तो देखो, राइट द 4 लाइन एनी पोएम, मिल गया। और डू नॉट कॉपी लाइन गिवन क्वेश्चन पेपर, वो लिखो जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में नहीं है। मिल गया बेटा। अब चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे, देखते हैं बेटा अगले। तो आप ध्यान करें, 4 लाइनें तो ये हो गई। अब देखते हैं बेटा सेंट्रल आइडिया। बताओ, यूट्यूब पर बेटा पढ़े हुए हैं सेंट्रल आइडिया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग इन द अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। बताओ अमांडा का बेटा कितने बार सुना था? सुना था ना? आपका पहला ही बेटा फंस गया अमांडा वाला, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने पूरा छाप दिया होगा। चलिए देखते हैं बेटा अगले। अब आते हैं सप्लीमेंट्री के शॉर्ट और लॉन्ग की तरफ। आंसर एनी वन, कहा था बेटा एक आएगा सप्लीमेंट्री में शॉर्ट। वाई इज मिसेस पंपरे बरीड अबाउट ट्रिकी। बताओ नहीं कराया है? खुद देखें बेटा, ये प्रश्न आपके YouTube वीडियो से आप आसानी से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और YouTube की वीडियो में ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से कराया, और कल तो सुना भी था, टेस्ट भी लिया था बेटा इसी का, समझे? यही समझाया था, इसी का टेस्ट लिया था। ठीक है, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट काइंड पर्सन इज लुइजिल्स हस्बैंड। तो आप चाहे तो ये लिख सकते थे, कोई से कराए हुए तो दोनों है बेटा। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग सप्लीमेंट्री। कहा था बेटा 2 आएंगे करने के, आंसर एनी वन 60 वर्ड में करना था, 4 नंबर का था। बताओ बेटा पहला है, वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीप टू द पुलिस। बताओ अनिल वाला, हरी सिंह वाला कराया था नहीं कराया था बेटा? बहुत अच्छे से कराया है, और आप पूरा लिख कर आए होंगे, ये भरोसा भी है। अगला है बेटा, व्हाट वाज द कॉज मटिल्डा र्यून, हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड। ये भी बेटा कराया था, मटिल्डा वाला भी बहुत अच्छे से कराया है, इसका करेक्ट स्केच भी कराया था। ध्यान है कुछ? तो बेटा अगर आप ये करके आए तो समझ लो बेटा पूरा पेपर आप 70 में से 70 का करके आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी बेटा पूरा पेपर पढ़ाया हुआ है, वीडियो सब यूट्यूब पर हैं, जाकर आप देख सकते हैं। और बेटा ऑफलाइन में भी मैंने टोटल वही जो कराया था वही सब आया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही था बेटा आज का पेपर मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख लें, मैच कर लें आपके कितने ऑप्शन सही गए थे, और आप लोग बेटा कितना करके आए हैं। तो हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिए बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।